बहुत दिल तक आनंद देता है और शोर शराबा नाटक कुछ हद तक आनंद देता है। हमारे संत समाज में शांत रहते हैं लोग, बाकी जितनी भी पूजा पद्धति है उसमें बिना शोर मचाए रह ही नहीं सकते हैं आप। और परमात्मा हमेशा शांत, शाश्वत, परम अविनाशी पुरुष है। परमात्मा से मिलने या उससे अपनी बात कहने के लिए शोरगुल और भीड़ की जरूरत नहीं होती। परमात्मा से शांति से अकेले में अपने मन के विचारों का तथा अपने मन के विकारों का, अपना दुख, जो भी अच्छा बुरा आपके जीवन में घट रहा है, जो भी आपके मन में विचार उठ रहा है, उसे आप बता सकते हैं। आप अकेले में शांत होकर के परमात्मा के निस्वार्थ सेवा भाव का अनुभव करके अपने आप को बदल सकते हैं। जीवन की दशा और दिशा दोनों परिवर्तित कर सकते हैं। बड़े बड़े मंदिर, मठ और आश्रम, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से आप परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। आप उदाहरण के लिए देखिए कि माता सबरी अकेले परमात्मा को याद करती थी। माता मीराबाई अकेले भजन गाती थी, अपने कृष्ण को समर्पित कर देती थी, शब्द लिखती थी। केवट अकेले नाव चलाता था, मन ही मन भगवान का नाम का स्मरण करता रहता था, उसको भगवान मिले। मीराबाई ने सब कुछ समर्पित कर दिया, उनको मिल गए। सबरी के घर में आके खुद जूठे बेर खाए। यहाँ तक कि बाबा तुलसीदास जी अकेले चित्रकूट में बैठकर राम भक्त और हनुमान भक्तों के लिए रामचरितमानस ग्रंथ लिखा, वो भी अकेले बैठकर। बाबा कबीर साहब ने अपनी कुटिया में रहकर कपड़े बुनते हुए परमात्मा को समर्पण भाव से कह दिया कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। संत और भक्त के अनेकों उदाहरण हैं। संत रविदास जी महाराज रामानंद से उपदेश लिए, पूरा जीवन चुलाहे का काम, मोची का काम किया, जूता सिलने का काम किया, लेकिन भगवान को प्राप्त किए। घर में बैठकर नामदेव जी दर्जी का काम करते थे, घर में बैठकर सिलाई का काम करते रहे और भगवान को प्राप्त कर लिए। महात्मा बुद्ध अकेले बट के नीचे बैठ करके मन को शांत किया, बौद्धिक संपदा पाई। अनेकों भक्त के उदाहरण ऐसे हैं। मन को अकेले बट वृक्ष के नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध बौद्ध हो गए। ये जो सारा भक्ति का खेल है ना, ये सब मन को शांत करने के लिए है। अगर हमारा मन शांत हो जाए, कैसे भी हो जाए, उस तरफ हम मन को घुमाते हैं। कुछ लोग घुमाकर शांत करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग एक जगह बैठकर शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा मन तभी शांत होगा जब संसार की तरफ से मन परिवर्तन होकर जब परमात्मा में लीन हो जाएगा, तभी मन को शांति मिलेगी, तभी मन शांत होगा। उदाहरण के लिए आप देखिए कि जैसे थकान लग जाती है तो एक जगह ठहरने से हमारी थकावट दूर होती है। कहीं भटकने भागने से, घूमने से कभी किसी की थकान दूर हुआ है? इसलिए तो हमारे साहब ने कहा है, संत शरण सब सब तय, बिना संत नहीं अंत, जाको संत लखाया, पायो संत लखी को ना लखे, अगम राह रस रीत, संत कृपा जय करे, सो जन उतरे भोगे। मन को शांत बनाइए, मन को परमात्मा से लगाइए। ये जीवन